नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जो है टॉप 20 जी के प्रश्न करेंगे। अगर ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप इनमें से जो है 15 कर लेते हैं, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, तीसरा शेरशाह और चौथा अकबर। इसका उत्तर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या सोचिएगा कितने कर लेते हैं। इसका जो है सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्या? महमूद गजनबी। इसने जो है अपने सिक्के पर क्या किया था कि संस्कृत में कलमा जो है गुदवाया था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युग का युद्ध हुआ था। इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन है चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य, तीसरा ऑप्शन है चोल एवं होयसाल के मध्य, चौथा है चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। दरअसल कृष्ण तृतीय ने जो राष्ट्रकूट था, पारांतक प्रथम को हराया था। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है और आप इसको याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, मेहरगढ़ी। यानी कि ये इसका जो है उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अर्धमागधी। ठीक है, क्यों? देखिए, जो भी जैन लोग थे उन्होंने जो है ब्राह्मण द्वारा जो संस्कृत भाषा चलाई जा रही थी उसको जो है जटिल मानकर जो है एक नई भाषा में यानी अर्धमागधी जो उसका परिवर्तित रूप है उसमें जो है सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये आपको जो याद रखना है। अगला, मानव यानी कि मानव समाधानों के नीचे में कुत्ते दफनाए गए थे। यानी कि एक तरफ मानव और दूसरे तरफ कुत्ते, ऐसा कहाँ किया गया था? ऑप्शन है गुप्तकराल में, बुर्जहोम में, मर्तंड में, मेहरगढ़ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुर्जहोम में। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो है गर्त निवास पाए गए हैं, ठीक है ना, बुर्जहोम में। और साथ ही साथ कुत्ते के साथ मानव या मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और पैट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, और व्यापारिक और राजनीतिक मामले अलग अलग संस्थाएं देखने लगी, या प्रशासनिक कार्य अलग अलग संस्थाएं देखने लगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है बारदौली आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दरअसल 1930 में गांधी जी ने जो है अंग्रेजी शासन को अस्त व्यस्त करने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार हुआ, ये जो है कब हुआ? तो वैसे तो सरल है ये प्रश्न, लेकिन आपको इसका उत्तर देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 में। दरअसल दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन
किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसलिए क्या हुआ, बैसाखी का दिन था और सभी लोग जलियांवाला बाग में शांति सभा कर रहे थे। इसी में जो है जनरल डायर ने, ठीक है ना, आकर गोली चलाने का आदेश दे दिया और जलियांवाला नरसंहार हो गया, ठीक है ना। अब इसी के जो है विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। ये सारी बातें आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा। देखो मथुरा कला स्कूल क्या है, दरअसल जो आर्ट है यानी कि मूर्ति बनाने की या सब आर्ट है, ये जो है इसको कहते हैं मथुरा कला। तो ऑप्शन है वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल में जो है जो कनिष्क वगैरह ने बहुत ज़्यादा जोर दिया और ये बौद्ध और हिंदू धर्म मिला जुला जो है यहाँ पर बहुत सारी आर्ट बनाई गई। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। देखो अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब लगाया गया तो 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, ठीक है ना। अब इसके विरोध में क्या हुआ था, बनारस में जो है सभा की गई थी और इसके अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद क्या हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और क्या किया गया, दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मानसून कब आता है। इस बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। तो सही आंसर इसका बताइए। इसका सही उत्तर है नवंबर दिसंबर में। दरअसल ये इंडिया है, अब जब ये बंगाल की खाड़ी है, ये जो है लौटता हुआ मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ लौटता है, तो ये जो है तमिलनाडु में बारिश कराता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा घंघोर बारिश होती है, कभी कभी तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई, इसका आपको जो है जवाब देना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा कब, अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में जो है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। वैसे बनाया तो बहुत गया, पहला जो है पहले इसको ईपीजेड के नाम से बनाया जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। लेकिन अब बाद में जो है सहज जो चाइना में जो है विकास का कारण है उसके तहत बनाए गए, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। देखो ऑप्शन है तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना, प्रथम योजना। तो दरअसल देखिए ध्यान दीजिए, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना यानी केबीआईसी की स्थापना 1956 अधिनियम खादी ग्राम उद्योग अधिनियम के द्वारा की गई थी। और उद्देश्य था कि घर घर गांव गांव जो है गांधीवादी खादी का जो है विकास करना है, गांव गांव पहुंचाना है इसको। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरी योजना में जो है। और जो इसके केबीआईसी के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना, ये भी जो है आपको याद रखना है। अगला, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है धातुओं के व्यापार से, हरे पत्थरों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शस्त्रों के व्यापार से। तो इसका सही उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। दरअसल सरकार क्या करती है, प्रतिभूति जारी करती है। किसी चीज को बनाना है, कोई करना है तो क्या करती है, अपने बॉन्ड जारी करती है, उसी से संबंधित है क्या, गिल्ड एज्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चित निम्न में से कौन करता है। तो ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष का क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। और आर्टिकल 93 से क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये जो है आपको याद रखना। और इस बात का निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, भारी जल है एक। अब भारी जल क्या है, ऑप्शन है शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि, ईंधन। इसका सही उत्तर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में अगर आता है।
इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्या? शीतलक। ठीक है, दरअसल जो होता है परमाणु भट्टी, उसमें जो है बहुत गर्मी होती है, इसको हीट को कम करने के लिए तो क्या शीतलक का प्रयोग, यानी शीतलक के रूप में जल का प्रयोग होता है। इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसलिए जो ये जो है बाष्पित ना होकर ठंडा कर देता है। ठीक है, अब 1961 में पहला जो है इसके लिए फैक्ट्री जो है बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला जो है हृदय होता है? इसका जो है आपको उत्तर देना है। बताइए भाई, इसका ऑप्शन जो है, इसका उत्तर आप लोग जवाब दीजिएगा कि कितना जो है होता है, कितने होते हैं, ये आपको सोचना है। तो पहले तो लिखाइए उसमें 3। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ। और किसमें होता है? ये होता है मेढक में। ठीक है ना, मेढक में जो है 3 कोष्ठक वाला जो है हृदय होता है। ठीक है, 2 निलय 1 अलिंद, यह जो है आपको याद रखना है। और मेढक जो होता है एम्फीबियंस होता है। ठीक है ना, जो जल में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तक है। अब सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। और ये आता है आपको याद रखना, 1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द गोल्डन बर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसको जो है ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और इंडिया के जो नाइटिंगेल कही जाती है। अगला, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना, संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है केरल। ठीक है ना, अब जैसे कर्नाटक में कौन सा होता है? यक्षगान। तमिलनाडु में कौन सा होता है? ये जो है आपको जवाब देना है। ओडिशा में कौन सा होता है? ओडिसी। आप इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि तमिलनाडु में कौन सा जो है नृत्य होता है। ठीक है ना, प्रमुख नृत्य है। ठीक है ना, आगे यानी कि क्लासिकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, परंतु नाइट्रोजन आप लोग जानते हैं 78% क्या है? एटमॉस्फेयर में है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। और सिक्किम में ही जो है कौन सी नेपाली भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि जो है नेपाल से सटे कौन कौन से ऊपर बिसी खंड, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार, ठीक है, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, ये राज्य जो है ऊपर बिसी खंड, इसकी जो है ट्रिक है। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगर आपने इसमें जो है काफी अच्छे जवाब दिए हैं, जितने भी आपने जवाब अगर आपको आते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कुल कितने सही प्रश्न किए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो और रोज डेली इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।